बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों के हाल हैं, सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मार्केट ने आज 5400 पॉइंट की करेक्शन ली। मार्केट 700 साढ़े 700 पॉइंट माइनस खुली और उसके बाद उसका ड्राइव नीचे ही था। उसके पीछे दो तीन खबरें थीं जो मार्केट में जाएंगे। जैसे मार्केट का तजिया कैंडल वहाँ पे मुकम्मल डिस्कस करेंगे कि वाकई वो पैनिक वाली खबरें थीं या फिर रूमर्स थे मार्केट में, या फेक खबरें फैलाई जा रही थीं। और उसके अलावा एक दो और मामला थे जिसकी वजह से मार्केट जो है वो डाउन हुई। तो वो इंशाल्लाह ताला हम कैंडल और मार्केट के तजिए में खूब अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है, मार्केट का डेटा आपके सामने रखने जा रहे हैं और आज काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज मार्केट में जो एडवांसर्स हैं, डिक्लाइनर्स हैं, गेनर्स हैं, और इसके अलावा मार्केट में कंट्रीब्यूशन किन-किन सेक्टर ने की, खबरें जिसकी वजह से मार्केट नीचे आई, और कुछ अनाउंसमेंट वेरी इंपॉर्टेंट जो कि मार्केट में काफ़ी देर तक रहीं, और फिप्पी-लिप्पी उसके मुताबिक भी क्या हुआ। ठीक है, और फिर एंड पे मार्केट का तजिया और कैंडल। जी दोस्तों, थंबनेल आपके सामने है। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले तो डाटा आपके सामने रखने जा रहे हैं। KSE 100 का ये आपके सामने है जी। आज बंद हुआ है जी 1,52,907 पे। चेंज आई है इसमें 5,405 पॉइंट की। वॉल्यूम लगा मार्केट में 31 करोड़ 31,30,385 शेयर्स का। वॉल्यूम में थोड़ा कम बैक हुआ है, बेहतर हुआ है, कल से काफ़ी बेहतर है। और जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 23.25 अरब के करीब करीब। मार्केट ओपन हुई 1,57,571 पे। प्रीवियस क्लोज था 1,58,313। मार्केट ने हाई लगाया 1,57,591 का। 722 पॉइंट रह गए थे माइनस। ठीक है, ये समझ लें जहाँ पे खुली। उसके बाद आप देखें कि मार्केट लो गई 1,52,668, 5,645 पॉइंट इतने तक नीचे गई, और मार्केट बंद हुई 1,52,907, यानी कि 200-300 पॉइंट की रिकवरी के साथ 5,405 पॉइंट पे मार्केट बंद हुई। अगर आप मुइशत का पहिया देखें तो सिर्फ और सिर्फ 5 स्टॉक ने बुल्स का साथ दिया, 94 स्टॉक्स ने बियर का साथ दिया, एक अनचेंज रहा। स्टॉक वाइज देखें जी, कंट्रीब्यूशन तो PKGS इसने 17 पॉइंट मार्केट में डाले। नेस्ले ने 7.5 पॉइंट, पेप्सी 4 पॉइंट, INIL 1 पॉइंट, बन्नू 1 पॉइंट। आगे बढ़ते हैं जी। UBL ने सबसे ज़्यादा पॉइंट निकाले, तकरीबन फ्लोर के करीब ही चला गया। 798 पॉइंट आज UBL ने निकाल दिए। FFC ने निकाले हैं जी 428 पॉइंट, एंग्रो होल्डिंग ने 373 पॉइंट, लकी सीमेंट 280 पॉइंट, हब हब पावर कंपनी 260, PPL 220 और HBL 180 पॉइंट इन्होंने निकाल दिए। KSE ऑल शेयर का वॉल्यूम है जी 517.51 मिलियन, जो कि कम रहा है। ठीक है, KSE 100 का बेहतर है और ऑल शेयर का कम रहा है। कल तकरीबन 600 साढ़े 600 के करीब कल वॉल्यूम लगा था। दोस्तों, अब आते हैं टॉप वॉल्यूम के लिहाज से। कैल में आज बहुत बड़ा 10 करोड़ के करीब वॉल्यूम लगा जी, जो कि मिलियंस में बनता है 96.74 मिलियन, 74 पैसे की कमी। 780 का देखें हाई है, और 7 रुपये 6 पैसे इसने लगाया, जो कि 690 का लो है। FNL का दूसरे नंबर पे लगा जी 33.02 मिलियन का वॉल्यूम। यूनिटी का लगा जी 25.12 मिलियन का वॉल्यूम। WTL में लगा जी 23.21 मिलियन का वॉल्यूम, और BOP में लगा जी 17.08 मिलियन का वॉल्यूम। आगे बढ़ते हैं जी। टॉप गेनर के लिहाज से नेस्ले ने आज 48 रुपये डाल दिए अपने शेयर में। पैकेजेस ने डाल दिए जी 18 रुपये 61 पैसे। बन्नू वुलम ने डालें 3 रुपये 11 पैसे। पेप्सी ने डालें 1 रुपये 65 पैसे, और INIL ने डालें जी 28 पैसे अपने शेयर में। आगे बढ़ते हैं। जो जिन्होंने निकाले हैं जी, सर्विस इंडस्ट्री ने निकाल दिए जी 75 रुपये 16 पैसे। सैजियो ने निकाले हैं 65 रुपये 71 पैसे। गंदारा इंडस्ट्री तकरीबन लोग हो गया था, 61 रुपये 5 पैसे निकाले, 50 पैसे। रफान में 52 रुपये 44 पैसे निकाल दिए, और इंडस मोटर ने निकाले जी 44 रुपये 2 पैसे।
दोस्तों आगे सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस देखें तो आज ये डाले तो किसी ने कोई इतने खास नहीं है, पेपर एंड बोर्ड ने और वुलन के अलावा कोई ऐसा स्टॉक नहीं जिसने काबिल ज़िक्र पॉइंट डाले। आज सबसे ज़्यादा निकाले हैं जी कमर्शियल बैंक ने पॉइंट्स, 1730 पॉइंट निकाल दिए। ऑयल एंड गैस ने निकाले 553, फर्टिलाइजर ने निकाले 545, इन्वेस्टमेंट बैंक 415, पावर जनरेशन 366 और टेक्नोलॉजी ने 240 पॉइंट निकाल दिए। जी दोस्तों, नेक्स्ट सेगमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ जिसने कि मार्केट पे काफ़ी इम्पैक्ट डाला। पहली खबर है जी कि PSX लूजेज 5400 पॉइंट एज इन्वेस्टर्स पैनिक ओवर कॉम्प्लिकेटेड US ईरान टॉक्स। देखिए जी, ये फियर तो मार्केट में साथ साथ चलता रहेगा, क्योंकि आपको पहले ही बताया था कि ये अभी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ये वाला जो है ना सीज फायर है ये टॉक, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ ईरान और अमेरिका नहीं बैठेगा, इसमें वो सारे मुल्क बैठेंगे जो एक दूसरे के इत्तेहादी थे, राउंड अबाउट 18-20। आगे मार्केट पे तजिए पे जाएंगे, फिर आपको डिटेल से बताएंगे। आगे है जी दुबई क्रूड ऑयल loses $29 आफ्टर टिनी रिलीफ इन ईरान US सीजफायर टॉक्स। ठीक है जी, तो उनका क्रूड ऑयल जो है दुबई का वो कुछ नीचे गया। पेट्रोलियम डीलर्स डिले नेशन वाइड स्ट्राइक, उन्होंने डिले कर दी है जी अभी नेशन वाइड स्ट्राइक। आगे जी गोल्ड प्राइस फॉल्स शार्पली इन पाकिस्तान आफ्टर ब्रीफ रैली, गोल्ड प्राइस गिरे, इंटरनेशनल मार्केट में गिरेंगे, पाकिस्तान में भी गिरेंगे। आगे जी पाकिस्तान मूव्स क्लोजर टू IMF स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, पाकिस्तान बहुत क्लोज हो गया जी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो होने जा रहा है किन किन का, IMF और पाकिस्तान का। नेक्स्ट खबर है जी गवर्नमेंट प्लानिंग टू इंक्रीज लेवी ऑन पेट्रोल, अगेन लेवी बढ़ाने जा रही है जी गवर्नमेंट दोबारा से। जी दोस्तों, नेक्स्ट खबर है जी वॉर एक्सपेक्टेड टू रिज्यूम एज ईरान रिजेक्ट्स US सीजफायर टॉक्स कॉलिंग देम इलीगल। ठीक है जी, ये आपको पता है कि जब जब ये नेगोशिएट होगा, मामला चलेंगे, तो ये बयान ऊपर नीचे आते रहेंगे। बयान पे आप ज़्यादा ना कान धरा करें, इंशाल्लाह ताला बड़ी उम्मीद है कि ये टॉक इंशाल्लाह कामयाब होगी। अगली खबर है जी कि ईरान एक्नॉलेजेस पाकिस्तान गुडविल वॉन्स अगेंस्ट ट्रस्टिंग US इजराइल एमिड पीस टॉक। वेरी गुड, पाकिस्तान का एक नाम बन रहा है जी पूरी दुनिया में, और इंडिया वो जल जल के बकूला हो रहा है वो। दोस्तों अगली खबर है जी गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सब्सिडाइज्ड फ्यूल फॉर मोटरसाइकिल एंड रिक्शाज अंडर अंडर कोटा सिस्टम सोर्स, यानी कि कुछ इस तरह की गवर्नमेंट प्लानिंग बनाने जा रही है कि बाइकों, छोटी गाड़ियों या फिर इस तरह की छोटी छोटी व्हीकल जो आम बंदे इस्तेमाल करते हैं उनके लिए सस्ता हो, और जो महंगी गाड़ियां और महंगा उनका आना जाना है उनके लिए महंगा हो। तो आगे देखते हैं जी कब इम्प्लीमेंट होता है और कब मामलात ये चलते हैं। जी दोस्तों, नेक्स्ट सेगमेंट हमारा आता है जी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। सबसे पहले है जी ग्लेक्सो फुल ईयर रिजल्ट है जी 2024 में 20 रुपये 52 पैसे अर्निंग थी, जो कि बढ़ के 31 रुपये 48 पैसे हो गई है। 12 रुपये डिविडेंड दी है और 23 अप्रैल इसकी एक्स डेट है। प्राइस इसके इस वक्त 329 रुपये 93 पैसे। उसके बाद नेक्स्ट है जी पैकेजेस। पैकेजेस का रिजल्ट आया जी, इसका है जी फुल ईयर 2024 में 20 रुपये 68 पैसे अर्निंग थी, जो 34 रुपये 17 पैसे हो गई है, अच्छी अर्निंग हो गई। इसने 16 रुपये का डिविडेंड दिया है और इसकी एक्स डेट है 22/4 की। आगे SPWL का रिजल्ट आया जी, इसका फुल ईयर का है 2024 में 70 पैसे लॉस से 10 पैसे रह गया है, और इसने जनाब ज़बरदस्त किस्म की प्रोग्रेस दिखाई है, और 9 रुपये 71 पैसे जो है इसका इस वक्त रेट है। दोस्तों ये अनाउंसमेंट थी, एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी है। OGDCL डिस्कवर्स गैस एट सहिटो वन वेल इन सिंध खैरपुर डिस्ट्रिक्ट, गुड न्यूज़ है जी इसकी। जी दोस्तों, जिसका था इंतज़ार वो फिपी लिपि आ गई। सबसे पहले देखते हैं जी अपना किस किस ने बाय किया, सेल किया। फॉरेन कॉर्पोरेट्स, इनको अगर हम देखें तो ये नेट सेलिंग पे हैं जी $1.30 मिलियन की। ठीक है, उसके बाद अगर देखें इंडिविजुअल तो ना कुछ खरीदा है ना बेचा है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जनाब $2.89 मिलियन का माल इन्होंने खरीदा है। नेट ये बाइंग पे हैं जी $1.58 मिलियन की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। फंड्स ने माल आज बेचा है जी $1.13 मिलियन का। ठीक है, बाज सेक्टरों में खरीदा भी है इन्होंने।
बैंक्स ने भी माल बेचा है जी, 1.38 मिलियन डॉलर का माल इन्होंने बेचा है। ब्रोकर्स ने आज खरीदा जी 0.09 मिलियन डॉलर का, और इंडिविजुअल आज फिर सबसे बड़ा बायर हो गया जी, 7.32 मिलियन डॉलर का माल इन्होंने खरीदा है। ठीक है, आगे इंश्योरेंस ने ऑल द सेक्टर इन्होंने सेलिंग की है। आज मेन इनकी सेलिंग की वजह से मार्केट जो है वो नीचे आई है। इनकी सेलिंग है जी 7.26 मिलियन डॉलर की सेलिंग है। ठीक है, इनकी सेलिंग थोड़ी खतरनाक होती है इनकी। ठीक है, उसके बाद अगर कंपनीज का देखें तो 0.66 मिलियन डॉलर का माल खरीदा है। अदर्स ने भी 0.02 मिलियन डॉलर का माल खरीदा है। एनबीएफसीज ने भी 0.11 मिलियन डॉलर का माल खरीदा है। तो लोकल हमारे 1.58 मिलियन डॉलर की सेलिंग पे है। तो दोस्तों आज मेन मार्केट गिरी है एक इंश्योरेंस वालों की सेलिंग, जो कि आपने देखा है उन्होंने एक बड़ी सेलिंग की है 7.26 मिलियन डॉलर की। तो कल देखते हैं लिवरेज वाला भी मामला जो है मार्केट में चल रहा है। कल लास्ट डे है रोलर वीक का, फ्राइडे है। कल मार्केट अगर छोटी मोटी डिप लेती है तो कल मार्केट के रिवर्स होने के भी चांसेस है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच है और उसमें कोई मेजर ये सीज फायर के हवाले से अनाउंसमेंट भी है। देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है आगे। दोस्तों हमारा ये देख सकते हैं आप आज की कैंडल और मार्केट का तजिया। दोस्तों देखिए सिंपल सी बात है, आप देखिए मार्केट कैप ओपनिंग खुली, थोड़ा सा ऊपर गई, उसके बाद मतवातर प्रॉफिट टेकिंग प्रॉफिट टेकिंग प्रॉफिट टेकिंग। दोस्तों जिसकी एक तो वजह जो ये पीस टॉक चल रही है पाकिस्तान इस्लामाबाद में, इसमें जो है ना ज़ाहिर बात है कि दोनों अपने अपने मसौदे अपनी अपनी डिमांड सामने रखेंगे, और दोनों को एक दूसरे से एलिगेशंस भी होंगी और इख्तलाफात भी होंगे, तो इसको लेके जो है मार्केट ऊपर नीचे तो होगी। आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये मामला तभी जल्दी ख़त्म होने वाले नहीं है, कम से कम 15-20 दिन महीना भी लग सकता है इसको। स्लो एंड स्टडी विंग्स आर एसिए चलेंगे, क्योंकि एक-एक जने को कन्विंस करना होगा, मनाना होगा, दूसरी तरफ से भी, इस तरफ से भी। और इस हवाले से जो है अपना अमेरिका के वफूद, और इसके साथ आप देखें तो पाकिस्तान के उसके ईरान के वफूद, उसके बाद अपना अरब जो गल्फ कंट्रीज हैं जैसे कि सऊदीया, यूएई, कतर, बहरीन वगैरह, वो उनके भी डेलीगेशंस आएंगे, यानी कि वफूद आएंगे, फिर जाके सबको बिठा के राज़ी किया जाएगा, मामलात देखे जाएंगे और फिर ये मामलात आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों घबराने वाली बात नहीं, देखी जितना बड़ा बुरा वक़्त आपने देखना था वो देख लिया। अब इंशाल्लाह आगे अच्छा वक़्त ही है, छोटे-मोटे ये इस तरह के चांस आएँगे तो वो आपने अवेल किया करने हैं। ठीक है? करेक्शन के थोड़ी-थोड़ी करके बाइंग करें तो माशाल्लाह पोर्टफोलियो अच्छा बनता जाता है। तो जैसे ही मार्केट रिवर्स होती है तो आपका एक जंप आता है और ज़बरदस्त किस्म के आपको वहाँ पे फिर प्रॉफ़िट भी मिलते हैं। तो लिहाज़ा घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मार्केट देखें कल ज़्यादा बढ़ गई थी। तो आज वैसे भी दूसरी बात ये है कि जो एक्सपोयर है वो आउट हुए थे। ये 2 दिनों में ईद के बाद ये ट्यूसडे, वेडनेसडे आप देखिए बदला कम होने की वजह से ज़्यादा हुआ है। ये रोल ओवर वीक भी चल रहा है। तो इसमें ज़ाहिर-सी बात है वो लिवरेज तो क्लियर होना है। तो आज काफ़ी हद तक हो गया, कल थोड़ा बहुत होने के बाद मार्केट आपकी इंशाल्लाह लाओ हो जाएगी, यानी कि बेहतर हो जाएगी मार्केट। ठीक है? तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं। आपका ऑयल एंड गैस सेक्टर और बैंक सेक्टर ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। ऑयल एंड गैस सेक्टर में ओजीडीसी, मारी एनर्जी और पीपीएल, और बैंकिंग सेक्टर में आपका एनबीपी और बीओपी, जो कि अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सर कॉल। कुछ भी खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्ज़ी करनी है। दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफ़िज़।